our bones. तो दोस्तों मूवी के शुरुआत में मिकी नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक घर के सामने खड़ा हुआ था। लेकिन तभी अचानक घर के अंदर से बेन नाम का एक आदमी गोली चलाते हुए बाहर आता है और मिकी को लेके वापस से भागता है। इसके बाद हमको पता चलता है दुनिया के सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और सिर्फ ये दोनों ही बचे हुए हैं। मिकी और बेन बास्केटबॉल प्लेयर थे। जहाँ पर बेन उग्र नेचर का था वही दूसरी तरफ मिकी था शांत स्वभाव का। बेन ने खुद को इस सिचुएशन में ढाल लिया था और वो ज़ॉम्बीज को मारने में पीछे नहीं हटता था। लेकिन मिकी सारा दिन गाना सुनते रहता था और उसने अभी तक एक ज़ॉम्बी को भी नहीं मारा था। ये दोनों नए नए घर में जाके वापस से जरूरती सामान लेके आगे की तरफ निकल जाते थे। जहाँ पर आगे जाते हुए उनको एक कार मिलती है जिसके अंदर से एक ज़ॉम्बी औरत निकलती है। बेन तुरंत उसे मार देता है और गाड़ी के अंदर जाके उसे ऑन करने की कोशिश करता है और गाड़ी ऑन भी हो जाती है, जिससे वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि बहुत दिनों से वो दोनों पैदल चल रहे थे। इसके बाद वो दोनों मिकी के गर्लफ्रेंड के घर जाते हैं जहाँ पर मिकी अपने गर्लफ्रेंड के चीजों को देख के बहुत ही इमोशनल होता है और फुट फुट के रोता है। वही दूसरी तरफ बेन को घर से 2 वॉकी टॉकी, एक पेट्रोल कैन और चेयर मिलता है। बहुत दिनों बाद वो दोनों ब्रश भी करते हैं। इसके बाद वो दोनों देखते हैं कार के पीछे सोने के लिए बहुत सारा जगह था। अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों उसी घर में आराम कर रहे थे। तब मिकी कहता है क्या हम कुछ दिनों के लिए इस घर में रह सकते हैं क्या, जिसके लिए बेन मना कर देता है। बेन कहता है इसी वजह से हम पिछले एक घर में 3 महीने के लिए फंस गए थे। तब हमें डॉग फूड के साथ उस बेचारे कुत्ते को भी मार के खाना पड़ा था, जिसे सुनने के बाद मिकी बेन की बात मान लेता है। अगले सीन में हम उन दोनों को एक जगह पर देख पाते हैं जहाँ पर बेन गुस्से में मिकी के ईयरफोन को उतार देता है और कहता है कोई भी ज़ॉम्बी पीछे से आके तुम पर हमला कर सकता है, जिसे सुनने के बाद मिकी ईयरफोन को उतार देता है। इसके बाद हम देखते हैं मिकी वॉकी टॉकी में बैटरी को भरता है। लेकिन तभी अचानक एक लड़का और लड़की की बातें वॉकी टॉकी पे सुनाई देती है जहाँ पर लड़की का नाम था एनी, जिसे सुनने के बाद मिकी बहुत ही खुश होता है और फ्रीक्वेंसी को मैच करके बात करना शुरू करता है। मिकी कहता है यहाँ पर हम सिर्फ दोनों ही है और तुम हम दोनों को अपने साथ रख सकते हो। लेकिन वॉकी टॉकी वाला बंदा मना कर देता है और कहता है यहाँ पर ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं और इसके बाद हमारे साथ संपर्क मत करना, नहीं तो इसका अंजाम बुरा होगा। इसके बाद वो लड़का एनी को भी धमकाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिकी एनी को ढूंढने की बात करता है क्योंकि उसने सुना था एनी के साथ बहुत सारे लोग हैं। लेकिन इसके लिए बेन मना कर देता है। लेकिन मिकी अपने जिद पे अड़ चुका था, इसीलिए बेन को भी उसकी बात माननी पड़ती है। इसके बाद वो दोनों अलग अलग घर के अंदर जाके देखना शुरू करते हैं, जिनमें से एक घर के अंदर से ज़ॉम्बीज निकलते हैं, जिसे देखने के बाद बेन बहुत ही गुस्सा होता है और एक एक करके सारे ज़ॉम्बीज को मारता है। इसी के बीच एक दिन बेन झरने के नीचे नहाने के लिए जाता है। तब मिकी कार के अंदर सो रहा था। लेकिन तभी अचानक एक ज़ॉम्बी लड़की कार के ऊपर हमला करती है और कार के शीशे के अंदर से मिकी को पकड़ने की कोशिश करती है, जिसे देखने के बाद मिकी बहुत ही डर जाता है। लेकिन तभी अचानक बेन आके ज़ॉम्बी के सर को उड़ा देता है और मिकी की जान बच जाती है। इसी के बीच एक दिन वो दोनों एक घर में पहुंचते हैं जहाँ पर मिकी आज रात उस घर में रुकने की जिद करता है और बेन भी मान जाता है। इसके बाद मिकी एनी को फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एनी कहती है तुम मुझसे बात मत करो क्योंकि ये लोग बहुत ही खतरनाक है और इसके बाद मुझसे संपर्क मत करना। वही दूसरी तरफ हम बेन को देखते हैं जो मस्ती के साथ गाना सुन रहा था। जिसके बाद बेन टहलने के लिए बाहर जाता है और एक ज़ॉम्बी को बंधे हुए हालत में देखता है। बेन उसे अपने मन की सारी बातें कहता है और जब वो बोर हो जाता है तो ज़ॉम्बी को घर के अंदर ले आता है और माइक के कमरे में घुसा के दरवाजे को लॉक कर देता है। रूम के अंदर से सिर्फ चिल्लाने की आवाज आती है। कुछ देर बाद बेन जब दरवाजे को खोलता है तो खून में सने हुए मिकी को देख पाता है। उसने ज़ॉम्बी को मार दिया था, इसीलिए बेन बहुत ही खुश होता है और कहता है तुमने आखिर ज़ॉम्बी को मार ही दिया। लेकिन मिकी बेन के मजाक से एकदम ही खुश नहीं था, इसीलिए मिकी बेन को मार के रोते हुए बाहर चला जाता है और बेन भी उसके पीछे जाता है। इसके बाद मिकी बेन को एनी के कॉल के बारे में बताता है कि उसने मुझसे बात तक नहीं की और बोलते ही रोने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं वो दोनों कुछ दिन ऐसे ही चलते रहते हैं। लेकिन इसी के बीच एक दिन रास्तों के बीचों बीच एक खाली गाड़ी उनको मिलती है जिसके अंदर कोई भी नहीं था, इसीलिए बेन पेट्रोल लेने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन मिकी जब गाड़ी के बोनेट पर हाथ रखता है तो वो तब भी गर्म था और गाड़ी का पेट्रोल भी खाली था। जिसके बाद मिकी जोर से पूछता है गाड़ी के अंदर कौन था। लेकिन तभी अचानक एक बंदा मिकी को चाकू के जरिए पकड़ लेता है और बेन से गाड़ी की चाबी मांगता है। तब बेन कहता है हम सबको इस बुरे सिचुएशन में एक साथ मिलकर रहना चाहिए। तब वो आदमी कहता है मुझे किसी के ऊपर भी भरोसा नहीं है क्योंकि मैं उनके ऊपर एक बार भरोसा करके देख चुका हूँ, उन्होंने मेरे साथ जानवरों जैसा सलूक किया। इसके बाद वो आदमी मिकी को मारने की धमकी देता है। जिसके बाद बेन बंदूक को नीचे रख देता है और कहता है चाबी गाड़ी के अंदर है। जिसके बाद वो आदमी मिकी
मिकी को छोड़ के गाड़ी के अंदर जाता है, लेकिन गाड़ी के अंदर चाबी नहीं था। तब बेन कहता है चाबी मेरे पास है। जिसके बाद वो आदमी सामने की तरफ दौड़ता है और बेन उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद मिकी पूछता है तुमने उसको क्यों मारा? तब बेन कहता है उसने हमारी गाड़ी चोरी करके तुम्हें मारने की कोशिश की, इसीलिए मैंने उसे मार दिया ताकि वो बाद में जाके फिर से हरकत ना करे। लेकिन तभी अचानक सामने से एक गाड़ी वहाँ पर आके रुकती है, जिसके अंदर से एक लड़की बाहर आती है और उस आदमी के बारे में पूछती है। तब बेन कहता है मैंने उस आदमी को मार दिया है क्योंकि उसने मेरे दोस्त को मारने की कोशिश की। तब वो लड़की कहती है तुमने ठीक किया है क्योंकि उस आदमी ने हमारे गाड़ी को भी चुराया था, जिसे फॉलो करते हुए हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन तभी मिकी कहता है तुम एनी हो क्या? जिसके बाद वो लड़की कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो? लेकिन मिकी कहता है मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी। तब वो लड़की कहती है मैंने तुमसे कहा था मुझसे मिलना मत, जिसका मतलब वो लड़की एनी ही थी और उसके साथ वो वॉकी टॉकी वाला बंदा भी था। लेकिन इसके बाद शॉकिंगली एनी बेन के पैर में गोली मारती है और उनके गाड़ी के चाबी को खेत में फेंक देती है। इसके बाद एनी कहती है मेरे पास और कोई चारा नहीं था और हमारा पीछा मत करना। इतना बोलते ही दोनों गाड़ी लेके निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद बेन कहता है तुम मुझे छोड़ के यहाँ पर से निकल जाओ, लेकिन मिकी कहता है मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा क्योंकि हम दोनों दोस्त थे। अगले सीन में हम देखते हैं रात में वो दोनों गाड़ी के अंदर सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उनके गाड़ी के ऊपर हमला करते हैं। वो दोनों किसी तरीके से खुद को गाड़ी के अंदर बचाते हैं, लेकिन सुबह होने के बाद भी ज़ॉम्बीज़ वहाँ पर ही थे। तब मिकी कहता है हम दोनों को गाड़ी से निकल के भागना चाहिए, लेकिन बेन कहता है तुम शायद भूल गए हो मेरे पैर में गोली लगी है। जिसके बाद मिकी कपड़ों से सारे खिड़की को ढक देता है। इसी के साथ 2 दिन बीत जाता है। उनका खाना और पानी खत्म हो रहा था, इसीलिए मिकी बाहर जाकर चाबी को लाने का तय करता है। लेकिन बेन कहता है अगर तुम्हें चाबी नहीं मिले तो यहाँ पर से भाग जाना, लेकिन मिकी कहता है मैं तुम्हारे लिए वापस लौटूंगा। इसके बाद मिकी गाड़ी के रूफटॉप से बाहर निकल के चला जाता है, लेकिन कुछ घंटे बाद ही बेन को अकेले होने का एहसास होता है और उसे लगता है मिकी उसे छोड़ के चला गया है। लेकिन तभी अचानक ऊपर से मिकी की आवाज आती है, जिसके बाद बेन गाड़ी के रूफटॉप को खोल देता है और मिकी अंदर आता है। मिकी को देख के बेन बहुत ही खुश था, लेकिन तभी अचानक मिकी रोने लगता है क्योंकि उसके हाथ में काटने का निशान था। मिकी रोते हुए कहता है मेरी मदद करो, लेकिन बेन कहता है मैं मेरे दोस्त को ज़ॉम्बी बनते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए बेन उसे गोली मार देता है। इसके बाद बेन वॉकी टॉकी में एनी को एक मैसेज देता है, एनी मैं जानता हूँ तुम मेरी बात सुन रहे हो, आज तुम्हारी वजह से मेरा इकलौता दोस्त मारा गया है। हम दोनों कई महीनों से एक साथ थे और अगर मैं यहाँ पर से बच गया तो मैं इसका बदला लेके रहूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलते ही बेन गाड़ी के पीछे से निकल जाता है। मूवी के एंड में हम बेन को रास्ते में जाते हुए देख पाते हैं। उसके हाथ में बेसबॉल बैट था और पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़, और ये शानदार मूवी यहीं पर ही खत्म होती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि चैनल को ग्रो करने के लिए आपका सपोर्ट बहुत ही जरूरी है। तो चलिए मिलते हैं दूसरे किसी वीडियो में। टेक केयर।